दोस्तों, दुनिया में सभी लोग हर रोज़ कोई ना कोई पाप करते ही हैं, लेकिन वे स्वयं कभी ये नहीं सोचते कि वे पाप ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। इस बात का उत्तर हम आपको इस कथा के माध्यम से देंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे और वे उनकी पत्नी दोनों भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता और मैना का जोड़ा पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीवी में एक ना एक दिन लड़ाई ज़रूर होती ही है। तो काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष बड़े ही पापी होते हैं, बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर यह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तो रहने ही दे। पुरुष उतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप एक स्त्री करती है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं उतना तो धोखेबाज कोई नहीं होता। इनसे बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। यह किसी की भी हत्या कर देती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी। दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? ये सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? किस बात पर दोनों विवाद कर रहे हो? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा कि मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी पापी स्त्रियां होती हैं। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वे बड़े ही धनवान थे और उनका जो बेटा था वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये सब बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात वह जुआ ही खेलने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह जुए में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव में चला गया, जहां वह एक सेठ के घर में जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मिलेगा। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, जिससे उत्तर में लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे, बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक हो और काम भी कर लेते हो, क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? ये बात सुनकर लड़का खुश हो गया और शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। इस लड़के को तो केवल धन के लिए ही विवाह करना था, जो कर लेता है। विवाह के बाद वे लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि तुम देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है। तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी ने उसे पूरा गहना उतार कर दे दिए। पति को देती भी क्यों ना, क्योंकि वह था उसका पति ही। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने आई दासी को मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया। उसने डूबने से मर जाएगी यह सोचकर वह वहाँ से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से निकलने के लिए आवाज़ लगाती रही।
कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे बाहर निकाल दिया। कुएं से निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर जाने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब क्योंकि वह स्त्री पतिव्रता थी इसलिए उसने अपने पिता से झूठ कहा और बोली, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार डाला, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ पता नहीं। बेटी की बात सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने कहा, मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, आप भी यही बता देना। वो कहते हैं ना कि आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे गहने पहन रखे हैं तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हें कल साथ ले जाऊंगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी को चाकू से कत्ल करके मार दिया और सारे जेवर लेकर चला गया। राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मीना ने बोला कि इसलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया में सबसे बड़े पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मीना की ये बातें सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात कही थी। दोनों की बातें सुनकर राजा बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि सबसे बड़ा पापी कौन है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी होता है, फिर वो भले ही स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसने पाप करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपने जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इंसान रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।